हाय फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस पे अपना चैप्टर चल रहा था सेमीकंडक्टर एंड लॉजिक गेट्स, जिसमें हमने डायोड का फॉरवर्ड और रिवर्स बायस स्टडी कर लिया था कि फॉरवर्ड बायस में डायोड कैसे काम करता है, रिवर्स बायस में डायोड कैसे काम करता है। आज हम पहले पढ़ेंगे डायोड पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। देखो, डायरेक्ट मास क्वेश्चंस पे ही बात कर रहा हूं कि डायोड पे कैसे हमसे सवाल पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 पे अगर हम चलते हैं तो सबसे इजी टाइप का क्वेश्चन जो डायोड पे आता है वो कुछ इस तरह से आएगा। लिखा है मान लो 4 वोल्ट, इस पे लिखा है, इस पे मान लो लिख रखा है 0.5 वोल्ट, इस पे लिख रखा है 20 ओम, और फिर पूछा गया है फाइंड द करंट इन डायोड। ऐसे सर्किट में हमें नॉर्मल अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी आती है तो डायोड को लेके कोई स्पेशल प्रॉब्लम इसलिए नहीं होगी क्योंकि हम ये जानते हैं कि सीरीज में अगर कोई सर्किट हो तो सीरीज के सर्किट में करंट की वैल्यू हमेशा सेम मिलती है। मतलब जो करंट इसमें जाएगा वही करंट यहाँ आएगा, जो करंट इस डायोड में जाएगा वही करंट किसमें जाएगा, 20 ओम के रेजिस्टेंस में। तो यहां हमें दे रखा है 0.5 वोल्ट, टोटल वोल्टेज कितना है, 4 वोल्ट है, तो 4 वोल्ट का इस पे कितना पार्ट आएगा, 0.5 वोल्ट अगर इस पे आता है तो उस पे जाएगा 3.5 वोल्ट। तो हम क्या लिखेंगे, वोल्टेज एट 20 ओम रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू 3.5 वोल्ट। सीरीज में वोल्टेज डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट होता है। यहाँ 4 वोल्ट अगर है, इस पे 0.5 है, तो उस पे कितना जाएगा 3.5 वोल्ट। तो I इज इक्वल्स टू क्या होगा, V अपॉन आर। V कितना है, ये 3.5, R कितना है 20 ओम, 0.35 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 0.175 एम्पियर, या इसको हम बोल सकते हैं 175 मिली एम्पियर। अब सीरीज में अगर कोई सर्किट हो तो सीरीज में जो करंट है वो सेम होता है, जो करंट डायोड में है वही रेजिस्टेंस में है, या जो करंट रेजिस्टेंस में है वही किसमें है, डायोड में है। तो ऐसे सवाल में एक वोल्टेज गिवन होता है, एक रेजिस्टेंस गिवन होता है। पहले रेजिस्टेंस का करंट निकालेंगे, डायोड का करंट अगर पूछा जाए तो सेम करंट, जो करंट हमने रेजिस्टेंस में सप्लाई किया है वही करंट किसमें दे दिया जाता है, डायोड में। नेक्स्ट हम चलते हैं इसी में। ये तो था एकदम फ्लैट। रेजिस्टेंस और डायोड का क्वेश्चन कैसे आता है ये लास्ट लेक्चर में हम कर चुके हैं। अब हम चलते हैं इसको आगे लेके, जिसमें क्या पढ़ेंगे, जिसमें इस तरह का क्वेश्चन गिवन होगा। देखिए, मान लो यहां लिखा है 20 वोल्ट, यहां लिखा है 4 ओम, यहां लिखा है 6 ओम, यहां लिखा है 4 वोल्ट। अब हमसे 3 चीजें पूछ सकता है, या तो इसमें करंट पूछ सकता है, या तो इसमें, और या तो इसमें। पहले तो मैं आपको तीनों क्वेश्चन अलग अलग करके दिखाता हूं। जैसे एक क्वेश्चन में हमसे पूछ लिया गया फाइंड द करंट इन 4 एम्पियर। अगर हमसे इसका पूछा जाए तो कैसे करेंगे, इसका पूछा जाए तो कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में लेता हूं, फाइंड करंट इन 4 ओम। देखो, टोटल कितना वोल्टेज अप्लाई हमने किया है, 20। पैरेलल में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सेम होता है। यहां 4 वोल्ट है तो इस पे भी कितना होगा, 4 वोल्ट होगा। जो 4 यहां है वही 4 यहां होगा, मतलब इस पे कितना वोल्टेज होगा, 4 वोल्ट होगा। यहां 4 है तो यहां 4 है, मतलब इस कॉम्बिनेशन पे 4 वोल्ट है। टोटल कितना है, 20 है, तो इस पे कितना होगा, 16। तो अगर इस पे पूछा जाए तो पहले लिखेंगे वोल्टेज एट 4 ओम इज इक्वल्स टू 16 वोल्ट। आर है, वी है, करंट अगर पूछा जाए तो V बाई आर, तो 16 बाई आर इज इक्वल्स टू 4 एम्पियर। अगर हमसे पूछा जाता है कि 4 ओम में कितना करंट है तो हम डायरेक्ट कितना दे सकते हैं, 4 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 2, अगर पूछा जाए 6 ओम में, मान लो क्वेश्चन दे रखा है फाइंड करंट इन 6 ओम। अगर 6 ओम का करंट हमसे पूछा जाए
तो वोल्टेज इस पे कितना है 4 है। I इज इक्वल्स टू V बाई आर, V कितना है 4, R है 6, तो 2/3 एम्पियर आ गया इसका, या इसी को हम लिख सकते हैं 0.66 एम्पियर। अब अगर पूछा जाए थर्ड क्वेश्चन इसी में दे दिया जाए, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड करंट इन डायोड। अगर हमसे डायोड का करंट पूछ लिया जाए तो देखो यहां से कितने एम्पियर का करंट आ रहा है, 4 एम्पियर निकाला अभी हमने, इसमें कितना जाता है 0.66 एम्पियर, तो इसमें कितना जाएगा यहां से जो 4 एम्पियर आता है वो 2 ब्रांचेस में डिवाइड है, जितना यहाँ है बाकी बचा हुआ किसमें डायोड में, तो क्या कर देंगे 4 माइनस 0.66 या 3.34 एम्पियर उत्तर मिल जाएगा। डायोड पे 5 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला रेजिस्टेंस बेस्ड, जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि फॉरवर्ड बायस के डायोड को स्विच ऑन की तरह काम में लेते हैं, इसलिए सर्किट में काउंट किया जाता है। रिवर्स बायस को स्विच ऑफ की तरह काम में लेते हैं, इसलिए सर्किट से हटा दिया जाता है। फॉरवर्ड बायस में अगर डायोड आइडियल कंडीशन में हो तो 0 ले लेते हैं, और अगर स्पेशल कोई उसका रेजिस्टेंस दिया गया है तो उसको कंसीडर कर लेते हैं। बाकी आज हमने इसके 4 तरह के क्वेश्चन पढ़े हैं, एक जो पिछला क्वेश्चन था, बाकी तीनों इसमें है। फिर से एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे दिखाता हूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लो यहां दे रखा है 10 वोल्ट, ये है 5 ओम, ये है 20 ओम, इस पे दे रखा है 2 वोल्ट। फिर से 3 चीज हमसे पूछ सकता है। नंबर 1, फाइंड करंट इन 20 ओम। अगर इसका करंट हमसे पूछ लिया जाए, पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है सेम, जो 2 वोल्ट यहां है वही 2 वोल्ट यहां आएगा, तो इस पे V कितना है 2 ओम, तो I इज इक्वल्स टू कर देंगे V बाई आर, V है 2, R है 20, तो 1/10 या 0.1 एम्पियर। नंबर 2, अगर पूछ लिया जाए इसमें करंट कितना होगा, क्या पूछा जाए, फाइंड करंट इन 5 ओम, इस पे पूछा जाए तो देखो 2 वोल्ट तो है यहाँ, बाकी का 8 वोल्ट, क्योंकि टोटल कितना है 10 वोल्ट है, तो बाकी 8 वोल्ट किस पे है 5 ओम पे है, ये लो 8 वोल्ट। अब अगर आई पूछा जाए तो कैसे करेंगे, V बाई आर, V है 8, R है 5, तो 1.6 एम्पियर। थर्ड अगर पूछ लिया जाए फाइंड द करंट इन डायोड, ये लो फाइंड द करंट इन डायोड। अगर यहां से 1.6 एम्पियर करंट आता है, इसमें 0.1 एम्पियर जाता है, तो यहां जाएगा 1.6 माइनस 0.1 1.5 एम्पियर। आज के लेक्चर में हम ज्यादा इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि आज हमें सिर्फ डायोड के चारों क्वेश्चन सीखने हैं। एक जो मैंने पीछे करके दिखाया जिसमें सीरीज में डायोड और रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो, दूसरा जिसमें 3 सवाल हमसे पूछे जा सकते हैं। इन चारों को अच्छे से समझ लेंगे तो डायोड पे बेस्ड कभी कोई न्यूमेरिकल हमारा गलत नहीं होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि डायोड की एप्लीकेशन क्या है डेली लाइफ में, कहां कहां डायोड हमारे काम में आता है। इसको रिवाइज कर लीजिए, न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। टेक केयर, बाय।